exceed the word limit. वो word limit को exceed नहीं करना चाहिए. तो पहले प्रॉब्लम में आपको लिक्विफेक्शन को बस डिफाइन करना है कि लिक्विफेक्शन क्या होती है. दूसरे प्रॉब्लम में आपको लिक्विफेक्शन डिफाइन नहीं करना है. दूसरे प्रॉब्लम में आपको टू दी पॉइंट बताना है कि लिक्विफेक्शन क्यों होती है, व्हाई लिक्विफेक्शन टेक्स प्लेस. तो अभी शुरू में किसी ने एक डाउट पूछा था कि डिफाइन, इलेबोरेट, डिस्कस, इन सारी बातों का अलग अलग मतलब होता है. तो डिफाइन आपको बस उसकी डेफिनेशन लिख के आनी है और कुछ नहीं करना. इलेबोरेट, इसका मतलब आपको डिफाइन करने के बाद उसे एक्सप्लेन भी करना है. आफ्टर डिफाइनिंग यू हैव टू एक्सप्लेन इट ऑल्सो. नेक्स्ट एक और वर्ड लिखा था, वन मोर वर्ड वाज बीइंग मेंशन्ड, ये रहा, एग्जामिन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जामिन? एग्जामिन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जामिन? एग्जामिन का मतलब है ही विल गिव यू अ सिचुएशन और आपको पता लगाना पड़ेगा कि लिक्विफेक्शन हो रही है या नहीं हो रही. So a data will be given to you or a situation will be given to you. You have to examine whether liquefaction will take place or not take place. जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको. I'm giving an example. Let us suppose we have gravel. Let us suppose we have gravel. Gravel is bounded by clay. Examine liquefaction will take place or not. We have a gravelly soil. It is bounded by clay. Examine liquefaction will take place or not. Yes, liquefaction will take place. तो आपको एग्जामिन करके देना है, आपको डिफाइन नहीं करना लिक्विफेक्शन. यू डोंट हैव टू डिफाइन लिक्विफेक्शन हियर. क्लियर है चीज? लास्ट में कई बार ऐसा आता है जस्टिफाई योर आंसर. इन लास्ट यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिफिकेशन? तो एक्सप्लेन का मतलब पता है, डिफाइन का मतलब पता है, एग्जामिन का मतलब पता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिफिकेशन? जस्टिफिकेशन मींस यू हैव टू प्रूव इट. आपको रीजन देना पड़ेगा उस चीज का. जैसे जस्टिफाई योर आंसर, तो आपने बोला एग्जामिन लिक्विफेक्शन विल टेक प्लेस. यू आर सेइंग यस लिक्विफेक्शन विल टेक प्लेस. जस्टिफाई इट. इसको जस्टिफाई करो, लिक्विफेक्शन होगी. तो आपको जस्टिफाई यानी प्रूव करके देना पड़ेगा. हम क्या बोलेंगे? सिंस ग्रेवल इज अ परमिएबल सॉइल बट इट इज बाउंडेड बाय इम्परमिएबल सॉइल, सो पोर वाटर प्रेशर विल इंक्रीज, effective stress will decrease in gravel, hence shear stress will reduce, hence liquefaction will take place. इसलिए लिक्विफेक्शन हो जाएगी. तो इसका मतलब क्या हुआ? जस्टिफाई करना. इट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिफिकेशन. तो हर बात का मतलब अलग होगा. एवरी वर्ड विल हैव इट्स ओन मीनिंग. हर बात का मतलब अलग होगा, इसलिए आपको पहले एनालाइज करना पड़ेगा. फर्स्ट एनालाइज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड. कहने का मतलब है लिक्विफेक्शन की डेफिनेशन रटी हुई है, लिक्विफेक्शन के हर सवाल में वही डेफिनेशन मतलब किया जाना. In every problem of liquefaction, don't write the same thing, क्योंकि ये problems different होती हैं, because these problems are different from one and each other. Elaborate means explain. Elaborate means explain. Main stress series. We are having main stress series. Main stress series will take place. Don't worry. Next, never repeat sentences. कभी भी आपको अपने sentence repeat नहीं करने. कहने का मतलब है active passive मत खेलना वहां पे. Don't play with active voice or passive voice. तो sentence repeat नहीं होने चाहिए वहां पे. So quicksand condition takes place in fine sand and coarse silt. In coarse silt and fine sand, quicksand condition takes place. तो ये चीज बार बार मत लिखना. तो don't keep on repeating your sentence. तो आपको अपना सवाल पॉइंट के फॉर्म में लिखना है. You have to write in the form of points. दूसरा, पैराग्राफ नहीं लिखने. So avoid writing in paragraph. So to the point, in bullet form, you have to express your answer. And you don't have to repeat your sentences. जो भी डायग्राम है वो आपको मेंशन करने हैं. Properly draw your diagrams, figures and curves wherever needed. जहां पर भी रिक्वायरमेंट हो कर्व बना के आना, डायग्राम बना के आना या फिगर बना के आना. क्लियर चीज? Sir, this analysis of question can be achieved only if you have practiced enough number of question. Absolutely correct, Yashvardhan. It can only because I can only tell you this point, but you have to execute this point. मैं आपको ये point बता सकता हूं, आपको ये पॉइंट एग्जीक्यूट करने हैं. और सारी बातें पहली बार एग्जीक्यूट नहीं होंगी. ये सारी बातें अगर आप पेपर देने जाओ पहली बार एग्जीक्यूट नहीं होंगी, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें जो मिस कर जाते हैं क्योंकि कभी आदत नहीं होती हमें. मोर ओवर अभी तक आपकी प्रिपरेशन किसकी चल रही थी? प्री की चल रही थी. तो मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन इन टुडेज टाइम आर हैविंग अ पैटर्न इन विच ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आर आस्क्ड. तो आपके पास माइंड में फीड क्या है? ऑब्जेक्टिव पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं. पर कन्वेंशनल पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है. तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. इसलिए शुरू में क्या बोला? इन 40 डेज में गिव एम्पल नंबर ऑफ मॉक टेस्ट. जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो उतने दो. फ्रीक्वेंसी बना लो. इन एवरी 1 वीक यू विल गिव 1 मॉक टेस्ट.
एक हफ्ते में एक मॉक टेस्ट आप दोगे कम से कम, इससे ज्यादा दे पा रहे हो और अच्छी बात है। क्लियर है? नेक्स्ट, राइट योर आंसर इन पॉइंट्स और बुलेट्स, अवॉइड्स पैराग्राफ। तो थ्योरी क्वेश्चन में आपको पैराग्राफ नहीं लिखने, पॉइंट और बुलेट में लिखना है। ड्रॉ द डायग्राम एज रिसेंट एज पॉसिबल, प्रेजेंटेबल होना चाहिए आपका आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, डायग्राम शुड बी वेल लेबल्ड। डायग्राम में सारी चीजें लेबल करके आनी है आपको कि इस बात का मतलब क्या होता है। गेटिंग एन आंसर इज नॉट इनफ, मेक इट प्रेजेंटेबल। कहने का मतलब है जो पेपर चेक करता है वो भी इंसान ही होता है, और वो एक साथ नंबर ऑफ कॉपीज चेक कर रहा होता है। ही विल चेक एन नंबर ऑफ कॉपीज। तो ये आपको ध्यान रखना है, साइकोलॉजी है। अगर आपकी सारी बातें साफ साफ समझ में आ रही हैं, आपको मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा है। यू विल फेच मोर मार्क्स इफ योर आंसर इज प्रेजेंटेबल। तो अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं डाउट, तो हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है फिर क्या करें, इसमें मार्क्स कट जाएंगे क्या हमारे? अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, आपके लिए तो मैंडेटरी है आपको बुलेट के फॉर्म में लिखना है, आपको पैराग्राफ के फॉर्म में नहीं लिखना। यू डोंट हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ। तो पैराग्राफ अवॉइड करने हैं आपको, यू हैव टू अवॉइड पैराग्राफ्स। तो थ्योरी प्रॉब्लम्स में टेक प्रॉपर केयर, रीड द प्रॉब्लम केयरफुली, एनालाइज व्हाट इज आस्क्ड, अवॉइड पैराग्राफ, राइट इन द फॉर्म ऑफ बुलेट्स, ड्रॉ द डायग्राम, कर्व, फिगर प्रॉपर्ली एंड लेबल इट। उसको प्रॉपर्ली लेबल करके आना है आपको वहां पे। नेक्स्ट, मेक अ सेपरेट लिस्ट ऑफ फॉर्मूला ऑफ ईच सब्जेक्ट। तो जिन चीजों का आपको ध्यान रखना है, आप सेपरेट लिस्ट बना लो फॉर्मूलाज की, क्योंकि आपके एग्जाम में सारी काम आएंगी। एंड रिवाइज देम डेली। सो मेक, या आपके पास हैंडबुक होगी, यू विल बी हैविंग एन हैंडबुक, तो रीड दैट हैंडबुक एंड रिवाइज इट डेली। तो आपको सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए एग्जाम में अप्लाई करने के लिए। यूज शॉर्ट एंड सिंपल ट्रिक्स फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड यूज करने के बजाय आपको छोटे तरीके यूज करने हैं सवाल सॉल्व करने के लिए, तो इनकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। यू हैव टू प्रैक्टिस दिस पॉइंट ऑल्सो। जैसे एग्जाम्पल लू मैं, इफ आई टेक एन एग्जाम्पल, आज ये क्लास में डिस्कस हो रहा था ये, तो उसी से रिलेट करके मैं बता रहा हूं आपको। लेट अस सपोज वी आर फाइंडिंग द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। वी आर फाइंडिंग द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। सॉइल इज सैचुरेटेड। आपने इंस्टेंट लोड लगाया, ये लोड कौन कैरी करेगा? इफ इंस्टेंट लोड इज अप्लाइड, दिस लोड विल बी कैरिड बाय द वाटर। So what is the change in effective stress? So what is the change in effective stress? 0. So directly आप